साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास स्क्रीन पर एक बार फिर से हमारे साथ में हैं पूर्व सचिव भारत सरकार, सचिव एमएसएमई, आईपीएस, आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब। आज हम दिल्ली की राजनीति पर हो रहे घमासान को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। भाइयों बहनों, इन्होंने जो ऐसे व्यक्तित्व का नाम लिया है, मिस्टर केजरीवाल, जो इनकम टैक्स में रहे हैं और सर्विस ब्रदर होने की वजह से मुझे उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर वास्तविकता ये है कि केजरीवाल साहब जब इन्होंने पार्टी हमारे बाद में बनाई और हमने पहले बनाई 18/2/11 को जो रजिस्ट्रेशन हुआ और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ, बाद में इन्होंने बनाई कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद जी। और अपने साथी लोग थे जो बने थे, उसमें से बहुत अच्छे एडवोकेट थे, वो थे, उनको एक तरफ निकाल दिया। तो तभी महसूस हो गया था कि इनका इंटेंशन क्या है। और उन्होंने जब पार्टी बनाई तो हमारे जो आदर्श थे, भ्रष्टाचार हटाओ, राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो, परिवारवाद बंद हो, ये हो वो हो, ये सब होते हुए आगरा में हमारे साथी लोग थे जो पार्क में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो सर आप ही के आइडिया थे, आप ही की पार्टी पहले रजिस्टर हुई, तो आप इनके साथ क्यों न चले जाओ। तो मैंने कहा कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही सारगर्भित हैं और बहुत गहराई से सोचे हुए हैं, और करीब 41 साल के आईपीएस आईएएस की नौकरी में जो अनुभव किया उसके आधार पर बने हुए हैं। इन्होंने तो अभी शुरुआत की है, पार्टी भी रजिस्टर हुई है, तो वो भी अपने दूसरों का सहारा लेके, मगर हमने कोई सहारा लेके नहीं बनाई है। हमारे उद्देश्य हृदय की बात है और समाज की, देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जी। तो हमने लोगों से कहा कि ये जो कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, और भ्रष्टाचार के जो अभी बात कर रहे हैं वो सब झूठी निकलेंगी, और वो बात सही आ रही है, सामने आ रही है। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बताया जनता कि मैं भ्रष्ट हूँ या ईमानदार हूँ, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे वोट करें। और उनको विश्वास है कि शायद वो ईमानदारी की वजह से उनको चीफ मिनिस्टर पुनः बनाएगी जनता दिल्ली की। तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ लोग देखेंगे, इनकी हर बात झूठी निकली है, यानी जो कहा है उसका उल्टा हुआ है। जब इन्होंने कहा बनाते समय कि हम पार्टी के नाम से मकान नहीं लेंगे, हम जो सरकारी कार्यालय जाएंगे तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, मगर वो सब उल्टे निकले। और उल्टे रहते तो इसका मतलब कथनी और करनी में बहुत अंतर निकला। और इसी को भ्रष्टाचार, केवल रुपये पैसे का ही भ्रष्टाचार नहीं है, और फिर रुपये पैसे का भ्रष्टाचार देख लीजिए, एक्साइज के ठेके में पॉलिसी बदलने में इन्होंने, इनके खुद ही इनके ऊपर आरोप लगे, इतने दिनों से जेल में है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे रही है, मगर ये मैं समझता हूँ कि ये बने थे तो उसके आधार दो ही थे। एक तो ये इनकी कास्ट है जो दिल्ली में बहुत मालदार भी है, सब कुछ है, और सारे देश में भी वो ज़्यादातर वोट जो भाजपा को देते थे, तो उन्होंने कहा भाजपा ही को क्यों जिताते हैं, हम अपने लाल को क्यों नहीं जिताएं। और इसलिए उन्होंने सारे के सारे मास इनको वोट दिए और धन भी दिए। बाहर लोग रहते थे, वो उन्होंने आके एक कंस्टिट्यूंसी को अडॉप्ट कर लिया, और वो उसको प्रचारित उसी रूप में किया कि भाई मैं तो आप ही का लाल हूँ, आप ही का वो हूँ। दूसरी तरफ से इन्होंने किया कि जो गरीब जनता है वहाँ की, दिल्ली की, जो वाल्मीकि समाज है, उसको भी बहकावे में लिया, और इन्होंने बड़ी चतुराई से, चालाकी से झाड़ू जो है चुनाव चिन्ह ले लिया। तो हमारे वाल्मीकि समाज के गरीब भाई ये समझने लगे कि हमारे जो केजरीवाल जो हमारे मसीहा आ गए हैं, और इसीलिए उनको ज़्यादातर वोट दे दिया, एंड ये चीफ मिनिस्टर बन गए। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने जो कहा था कि हम कोई गंगा वहाँ से पिघलती है, गंगा से वहाँ से ग्लेशियर से वो पिघलना चाहिए, भ्रष्टाचार की है, तो भ्रष्टाचार की बहुत बात करते थे कि ये हटना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए, लोकपाल, मगर लोकायुक्त लोकपाल में इन्होंने अभी तक कुछ किया तो करके तो दिखाया नहीं, सब बातें झूठी रहीं। और स्कूल एक पकड़ लिया कि स्कूल में अच्छे क्यों, एक छोटे से दिल्ली जैसी जगहों में स्कूलों का थोड़ा उद्धार हो गया होगा। यहाँ हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश से सारे इंडिया में जितने भी एजुकेशन के बारे में है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में और तमाम योजनाओं के बारे में हमने जो इंटरेस्ट लिया है और जो काम करके दिखाया है, वो शायद केजरीवाल साहब
दूसरा जन्म रखने तब भी नहीं पूरा कर सकते। तभी नहीं कर पाए। ये तो हमारी बात है, हम नहीं चाहते कि कोई बात हो, न उनके ऊपर कुछ कटाक्ष करना चाहते हैं, मगर अब जो बहस सुनने से महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनको मैं इस्तीफा दे करके और इलेक्शन कराऊं। इलेक्शन कराने में हम उससे पहले हम चीफ मिनिस्टर बनाएं, किसको बनाएं, जो मिनिस्टर हैं इस समय एक महिला उसको बनाएं, या अपनी धर्मपत्नी को बनाएं, या और किसी को बनाएं। ये इनके लिए एक धर्म संकट बना हुआ है। जनता देख रही है और सब अच्छी तरह देख रही है। यदि जो अपने धर्मपत्नी को बनाते हैं तो और लोग नाराज हो जाएंगे पार्टी के, और उनमें फिर इनको आपस ही में टूट पड़ेगी, तो बड़ा कठिनाई होगी। तो दूसरा ये मंत्री है, अगर उनको बनाते हैं तो दूसरे की छींटाकशी होने लगेगी, क्योंकि बड़े सीनियर लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के संजय सिंह हैं, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, हालांकि इनके चक्कर में वो भी भ्रष्टाचार में फंस गए, और भी लोग हैं। तो जितने सब जो आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी इन जेल के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। तो ये इसको ध्यान रखना है, जनता जान रही है सब कुछ। ये ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ जनता इसको निर्णय लेगी। मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू।